साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास। सभी महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के, उन सभी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर भी यूपी जीके पूछी जाती है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, जिसमें पाषाण एवं हड़प्पा काल की बात करें तो पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, सबसे पहला स्थल है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये प्रयागराज में है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी, जहाँ से तीनों पाषाण यानी कि मध्य पाषाण, पुरा पाषाण और नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, वो कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। ठीक है। अगला है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा भी कहाँ है? ये भी प्रयागराज में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? कोल्डी हवा से धान चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दमदमा अगला स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं। आपसे पूछे कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो ये दमदमा प्रतापगढ़ से मिले हैं। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में। तो आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ये मेरठ जिले में है। और यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह स्थल हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, इसके तट पर स्थित है। और बड़गांव और हुलास, जो कि सहारनपुर में है, इससे भी हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं। ये जितने भी यहाँ पर स्थल दिए हैं, पाषाण काल के अंतर्गत बेलन घाटी प्रयागराज, कोल्डी हवा प्रयागराज, दमदमा प्रतापगढ़ और सिंधु घाटी सभ्यता से आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, और बड़गांव और हुलास, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं महाजनपद के बारे में। तो कुल 16 महाजनपद हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। यहाँ पर 7 लिखे हैं। एक है कुरु महाजनपद, आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ जिसकी राजधानी है। ठीक है। और काशी की राजधानी वाराणसी है। कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती है। यानी कि 2 राजधानियां हैं। जो उत्तरी राजधानी है वो श्रावस्ती है, और दक्षिणी राजधानी साकेत है, जो वर्तमान में अयोध्या है। इसे साकेत कहा जाता था। अगला है स्थल मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर पावा है। अगला स्थल है वत्स, राजधानी कौशाम्बी है। चेदी, इसकी राजधानी सुक्तिमती है, और जो बांदा रीजन का क्षेत्र है ये चेदी के अंतर्गत आता था। पंचाल, इसकी राजधानी अहिछत्र काम्पिल्य है। और सूरसेन की राजधानी मथुरा है। तो ये 8 महाजनपद हैं, जो कि 16 महाजनपदों में से ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, या वर्तमान में भी हैं। आगे बात कर लेते हैं बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग चित्र देख सकते हैं, कौन सा ये स्तूप है? ठीक है, तो ये धम्मिक स्तूप है। सारनाथ, जिसका पुराना नाम ऋषिपतनम है, और ये कहाँ है? यह वाराणसी में है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, यहीं पर दिया था। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो वो अपने 5 शिष्यों को उन्होंने सबसे पहले बार उपदेश यहीं पर दिया था। सारनाथ ऋषिपतनम में है, और ये कहाँ पर है? यह वाराणसी में है, और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। श्रावस्ती की बात करें तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश और वर्षावास यहीं पर बिताए हैं। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर बिताए हैं? तो श्रावस्ती में बिताए हैं। अगला स्थल है कुशीनगर। तो यहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। और आप लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थल है जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है? तो ये कौशाम्बी है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि कौशाम्बी, जो कि वत्स महाजनपद की राजधानी। ठीक है, आगे बात करें, कुशीनगर को हमने देख लिया। कुशीनगर यहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी। जैन धर्म, जो कि वाराणसी, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था।
और अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका प्रमुख जन्म स्थान जो कि अयोध्या ही है, इसलिए ये जैन धर्म के वाराणसी और अयोध्या एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। आगे बात करें गुप्त एवं हर्षवर्धन काल की, तो भीतरी स्तंभ लेख जो कि कहाँ पर है, ये गाजीपुर में है। इसमें स्कंद गुप्त द्वारा हुणों को हराने का वर्णन किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे है दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ ललितपुर में है और यह गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। हर्षवर्धन, तो इसने थानेश्वर के बाद कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगर आपसे पूछे कि थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित किसने की थी, तो राजा हर्षवर्धन ने की थी। हर्ष ने प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रयागराज में हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था, तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा किया जाता था। आगे बात करें मध्यकालीन इतिहास सल्तनत काल की, तो आपको पता है सल्तनत काल का जो शासन काल है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है, जब तक मुगल काल की नींव नहीं पड़ गई थी। ठीक है, तो जौनपुर को क्या कहा जाता था, सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था, इसकी याद में करवाया था। यहाँ के सरकी वंश के शासकों ने अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण कराया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक बार फिर से देखते हैं कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था, इसकी याद में की थी। और जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर। ठीक है, और यहाँ के सरकी वंश के शासकों ने अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा का निर्माण कराया। आगरा की स्थापना देखें तो आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी और बाद में उसने अपनी इसे राजधानी बनाया। ठीक है, पहले राजधानी दिल्ली थी, लेकिन सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर ली। कड़ा जो कि प्रयागराज क्षेत्र में है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख केंद्र था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का एक महान प्रतापी शासक था। ठीक है, आगे बात करें मुगल कालीन उत्तर प्रदेश के संबंध में, तो अकबर की बात कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, जहाँ पर बुलंद दरवाजा, पंचमहल आदि का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया। फतेहपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी। इलाहाबाद का किला बनवाया और प्रयागराज नाम रखा। ठीक है, शाहजहां इलाहाबाद का किला बनवाया और प्रयागराज नाम रखा। ठीक है, शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। और आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि लाल किले परिसर में जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने कराया था। ठीक है, और जो आगरा में है मोती मस्जिद, इसका शाहजहां ने करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बाबर ने संभल और अयोध्या में मस्जिदें बनवाई। आगरा मुगल साम्राज्य की लंबे समय तक राजधानी रही है। आगे 1857 की महाक्रांति, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ छावनी से हुई थी। लखनऊ, अवध, यहाँ पर नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब तत्या टोपे ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मथुरा से किसने किया था, तो मथुरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व देवी सिंह ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुए हैं। 1888 इलाहाबाद का अधिवेशन है, इसमें अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे और यह कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे और यह अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। अगला जो उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुआ था वो बहुत महत्वपूर्ण है, 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और ये प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन इसमें किया गया था, इसके लिए प्रसिद्ध है।
और इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो अधिवेशन है वो 1925 में कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ये बहुत कंफ्यूज करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट हो जाएगा। पूछे कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू थी, ये ध्यान रखेंगे। आगे क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं जो भी, उनको देखते हैं। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास हुआ था, काकोरी स्थान है वहीं पर काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे। एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में हुई थी। एक यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा कहाँ पर दी गई थी, तो गोंडा में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, गोरखपुर में दी गई थी। और अशफाक उल्ला खान को तो फैजाबाद में इनको फांसी की सजा दी गई थी। आगे बात करें प्रमुख किसान आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अवध किसान सभा जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी, प्रतापगढ़ में इसका गठन किया गया था। इसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? अवध किसान सभा जो 1920 में गठित की गई, इसका प्रमुख गठन करने का उद्देश्य क्या था? अवैध लगान और बेदखली का विरोध करना प्रमुख इसका उद्देश्य था। अगला एका आंदोलन है, बहुत महत्वपूर्ण है, 1921 में हुआ था और इसका क्षेत्र हरदोई, बहराइच, सीतापुर था। नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन छोटे काश्तकारों के द्वारा चलाया गया था। अब बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है उत्तर प्रदेश नाम और राजधानी। समय समय पर उत्तर प्रदेश की अलग अलग राजधानियां और नाम होते रहे हैं। सबसे पहले 1836 से बात करें तो 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, और इसकी राजधानी थी आगरा। उसके बाद 1858 में राजधानी इलाहाबाद बनी जो कि प्रयागराज वर्तमान में जिसका नाम है। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध किया गया। 1921 में राजधानी लखनऊ बनाई गई आंशिक रूप से राजधानी कब तक रही? तो 1935 तक रही। 1935 से फिर पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी हो गई और 1937 में केवल संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस नाम हुआ, लेकिन राजधानी क्या थी? लखनऊ ही थी। लेकिन 1937 की बात हो रही है तो पूर्ण रूप से राजधानी थी। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसलिए हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है और ये 2018 से मनाई जाती है, 2018 से। ठीक है, तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद साथियों। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।